पे इस तरह के रियासती इदारों की तरफ से रिएक्शन आएगा, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। इस पे इंशाल्लाह ताला कमेटी सब एक पेज पे है, न हुकूमत है न अपोजिशन है, सारे एक पेज पे। और सबकी ये है कि इस हालात में फिर कमेटी हमारे लिए चलानी चाहिए। इंशाल्लाह स्पीकर साहब क्योंकि मुल्क में नहीं है, तो आज हमारा आज भी अक्सरियत की राय थी कि आज मीटिंग न हो, लेकिन एक तो मुस्तफ़ैल साहब ने चूँकि माफ़ किया, दूसरे ये थी बरान की या हुकूमत का वसाइल ज़िया है, तो हम बिल्कुल हमारी नाराज़गी है, हमारी गिला है और हम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है हमारे। लेकिन चूँकि मीटिंग पे हुकूमत के वसाइल का ज़िया समझ रहे और हमारा जो जो काम है वो काम रुक जाता है, क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जब कमेटी नहीं थी तो रिकवरी नहीं हो रही थी तकरीबन, और आज आपने देखा कि इस 2 महीने में तकरीबन 118 अरब रुपए की रिकवरी हो गई। तो हमने क्या किया, हम इसी पे बावजूद इसके के मेंबरान ने आज आपने देखा कि एज अ प्रोटेस्ट हमने कमेटी की मीटिंग चलाई। इंशाल्लाह ताला जब स्पीकर साहब आएंगे तो सब कमेटी के साथ बैठेंगे। साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं बल्कि अब मिन तरलों पे भीख मांग रही है सीधे बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से। नहीं, वो हम तो न पहले हमने भीख मांगी है, वो ख्वाजा साहब चूँकि उसके बेचारे की मजबूरी है कि वो इसके बगैर जीत नहीं सकते। उसको पता है कि यार इस तरह वो आएंगे तो शायद उसको खुश करने की इस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यही ऑप्शन जो जिस तरह था, बल्कि इससे अच्छा ऑप्शन था। वो इतनी हमसे ही नहीं थे जिस तरह ये वज़ीर-ए-आज़म साहब सुबह उठ के शाम को साहब की तारीफ ही करता है, चाहे 9 मई की वाक़या यहाँ पर 26 नवंबर की बात है उसका क्रेडिट भी उसको देते हैं, चाहे डॉलर कम हो उसका भी क्रेडिट देता है। वो बेचारा सुबह शाम जो करता है, तो इससे अच्छी पोजीशन पे हम थे अगर हम ये करते तो। नहीं, हमारा काम ये उनका उनकी पार्टी का यही काम है, जिस तरह वो सारा दिन, क्योंकि उसके बगैर उस इक़्तिदार में आ नहीं सकते, तो इसका तो यही काम है। तो अच्छा सर, ये जेयूआई के साथ किन पॉइंट्स पे कंसेंसस बिल्ड होगा? कोई इत्तेहाद वगैरह अभी तक नहीं, जेयूआई पे हमारी है, हमारी सब कमेटी। आपको पता था कि जेयूआई के साथ हमारे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे, तो उसमें टाइम लगेगा। इतना आसान नहीं है कि जेयूआई के साथ हम एक स्टेज पे, उसमें टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला दोनों साइड से काफ़ी चीज़ें थी। आपको पता था कि हमारे और उसके जो थे फासले इतने बड़े थे कि उसमें टाइम लगेगा। एक साथ अगर हम एहतजाज करेंगे तो काफ़ी इशू थे। हमारे वर्कर्स के एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी सख्त बयान अल्फाज का करते थे। तो दोनों साइड जो है उस मुकाम पर उस तक पहुँचने में उसको वक्त लगेगा। इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद है, मैं ये बात करूँ कि जेयूआई हमारी ख्वाहिश है कि हम जेयूआई को साथ लेके जाए, लेकिन हमारी जरूरत नहीं। इंशाल्लाह इत्तेहाद हो जाएगा उनके साथ, ये हमारी ख्वाहिश है, बाकी उस पर सर ये बताइएगा क्या हम कोशिश करें वो पूरी हो। आज़म स्वाति साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे इस खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के हवाले से, उनको तो क्लियर कर दिया, आपके हवाले से भी कुछ बातें की थी, तो आप भी जवाब नहीं, मेरे बारे में तो स्वाति साहब ने कुछ बात नहीं की थी। उसने तो सिर्फ ये कहा था कि कुछ मेंबरान पे अब फैसले पे ताकि खान साहब के, लेकिन वो जिस चैनल से मुझे खान साहब का मैसेज आता है उस चैनल ने उसको कंफर्म नहीं किया। अगर खान साहब को कुछ इशू था तो बिल्कुल मेरी क़यादत है, मैं उससे मशवरा करूँगा, उसको करूँगा। जब इंशाल्लाह ताला मुलाकात करूँगा तो उससे बात कर लूँगा, लेकिन खान साहब की तरफ से मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं जो आज़म स्वाति साहब ने की थी।